अरण्य धाम जंगल सुबह की कोमल धूप में नहा रहा था। हर तरफ हरियाली फैली थी, पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू तैर रही थी। एक बाघ धीरे धीरे नदी के किनारे आया और झुककर पानी पीने लगा। दूर ऊंचे पेड़ों पर बंदरों का एक झुंड उछल कूद कर रहा था, जैसे कोई उत्सव मना रहे हों। जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। जानवर उसे अरण्य देवता कहते थे। वह उनका पवित्र स्थान था। वहां अक्सर जानवर इकट्ठे होकर शांति से बैठते और प्रकृति को धन्यवाद देते। इस जंगल में शांति इतनी गहरी थी कि अगर कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। यहाँ जीवन सरल, शांत और स्वाभाविक था, जैसे प्रकृति ने इसे खुद सजाया हो। लेकिन यह शांति बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जंगल की सीमाओं पर अब खतरे के साए मंडराने लगे थे। एक सुबह अरण्य धाम की धरती अचानक कांपने लगी। जंगल में रहने वाले जानवरों ने पहले ऐसा कंपन कभी महसूस नहीं किया था। फिर धूल के बादल उड़े और बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रक और दर्जनों आदमी जंगल की ओर बढ़ते दिखाई दिए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, आरे और बंदूकें थीं। पेड़ों को बेरहमी से काटा जाने लगा। कुल्हाड़ियों की आवाजें जंगल की शांति को चीरने लगीं। हर कटे हुए पेड़ के साथ एक चिड़िया का घोंसला टूटता, कोई जानवर बेघर होता। पक्षी घबराकर आसमान में उड़ गए, हिरण झाड़ियों में छिप गए और भालू डर से गुफाओं में दुबक गए। फारूक, जो पास के गांव में रहता था और जंगल से गहराई से जुड़ा था, ये सब देखकर दहशत में आ गया। उसने तुरंत अनया को फोन किया। अनया, कुछ बड़ा गलत हो रहा है, जल्दी आओ। अनया, जो पहले से सरकार की योजनाओं पर शक कर रही थी, दौड़ते हुए मौके पर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। जंगल के बीच ट्रकों की कतारें लगी थीं, जिनमें कीमती लकड़ियां भरी जा रही थीं। यह सब करवाने वाला था सज्जन राव, एक अमीर और शक्तिशाली बिजनेसमैन। वह जंगल की दुर्लभ लकड़ियों का काला कारोबार करता था। उसके पीछे था स्थानीय मंत्री वर्मा, जिसने उसे जंगल काटने की इजाजत दी थी। अनया ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। पेड़ों की कटाई, जानवरों की चीखें और ट्रकों की आवाज आई। वह बोली, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जंगल यह सब चुपचाप नहीं सह रहा था। हर जानवर के दिल में एक चिंगारी जल उठी थी। अब वे भी तैयार हो रहे थे अपना घर बचाने के लिए।